परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारा प्रसंग चल रहा है देव, गुरु और धर्म। गुरुजन संसार का स्वरूप भी समझाते हैं। ये जीव दुखी क्यों है ये भी बताते हैं। भौतिक सुखों की इसका मूल कारण क्या है ये भी बताते हैं। भौतिक सुखों की नश्वरता इसका भी वर्णन करते हैं। संसार से जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग कौन सा है ये भी गुरुजन बताते हैं। तरणहार जीव इसको कहते हैं जिसके दिन अच्छे आने वाले, उनको ये बातें सुहा जाती हैं, और जिनका भविष्य अच्छा नहीं है उनको ये बातें सुहाती नहीं। कोई समझे ना समझे, लेकिन गुरुओं का निर्देश है आप सुनाने की कोशिश करो। जैसे घर के अंदर मेहमान आता है ना आपके, कहते खाना खा लो, कहते खाया, कहते थोड़ा सा ले ले, ये कर लो, नहीं पेट पर हुआ, कहते स्वाद लेने तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा ले लो। ऐसे ही संसार के लोग जो संपर्क में आते हैं उनका आना सफल कब होगा? जब भगवान की वाणी के बोल उसके कानों में पड़ जाएं, दिमाग में बैठ जाएं, उसको समझ आ जाए तो आना सफल हो गया, और नहीं हुए तो फिर वो लाभ नहीं मिलेगा जो सुनने वाला जिसने जीवन में धारण किया उसको मिलेगा। ये कथा आपको सुनाई जा रही है, चाहे कैसा भी था लेकिन रास्ते पर आ गया। एक नरक गति का अधिकारी, नरक की ओर जाने वाला
वो कहाँ आ गया? सन्मार्ग पर आ गया। आदि पुराण में भगवान ऋषभ के संबंध में एक प्रसंग आता है। राजा, उसने सपना देखा, तीन चार मंत्री इकट्ठे होकर के उसको कीचड़ में दलदल में गिर रहे और एक उसको बचा रहा है। तो सारे उसी के अधीन काम करने वाले, लेकिन एक को छोड़ करके सारे दलदल में गिर रहे। अब कहाँ तीन चार, कहाँ पर एक। आखिर बचाने वाला सफल हो गया। ये तो सपना देखा। अगले दिन राजसभा में विचार गोष्ठी होने लगी। सब अपनी अपनी धारणा के अनुसार विचार कहने लगे। कोई किसी मत का अनुयायी, कोई किसी मत का अनुयायी। आखिर यह जीवन मिला है, जो कुछ खाना पीना ऐशो आराम करना कर लो, फिर पता नहीं मिलेगा जहाँ नहीं मिलेगा। जो उसका सुबुद्धि नाम का मंत्री था, उसने बड़ी युक्तियों से उनके वितर्कों को काटा और दृष्टांत सुने सुनाई नहीं, उसके परिवार में घटे राजा को सुनाई। कहते देखो, फलाना व्यक्ति, जैसे राजा प्रदेशी का दादा ना, ऐसा वो भी था। पाप का कड़ा भर गया, शरीर में कुष्ठ का रोग पैदा हो गया। इलाज करने वालों की तो कमी नहीं, लेकिन ठीक होने वाले का पुण्य भी तो होना चाहिए। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, पाप उदय में आ जाता है, फिर किसी की दवाई नहीं लगती। दवाई तो क्या, दवा भी नहीं लगती। जिसने किसी पर दया की हो, उसके ऊपर दया होती है, और जिसके किसी पर दया नहीं की, उसके ऊपर दया भी नहीं होती। दया करने वाले को दिखाई नहीं देता वो। ऐसा संयोग छिपकलियां लड़ रही थी, लहूलुहान हो गई। एक की खून की बूंद जहां उसके कुष्ठ के जख्म थे ना, वहां पर पड़ी। जब वहां पड़ी तो उसको बड़ी राहत महसूस हुई। कारण, जो जहरीला प्राणी होता, जब जहर उसके जख्म पर पड़ा तो वहां पर भी क्या थे, कीड़े थे, और वो क्या हो गए, मर गए। उसको आराम महसूस होने लगा। और उसने कहा, छिपकलियों के खून में मेरी बीमारी की दवाई है, इसलिए ऐसा करो, जितनी छिपकलियां हैं इकट्ठी करो और उनका खून का
एक टप होता है ना तसला, वो बनाओ, जैसे आपके स्नान करने वाले डुबकियां लगाने वाले होते हैं ना छोटे छोटे, पर को मैं उसका डुबकी लगाऊंगा फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उस परिवार में जैसे राजा परदेशी की दादा दूसरा था तो दादी वो धार्मिक थी। वो लोग कहने लगे ये तो पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन इन जीवों को मारने का पाप हमारे सिर पर जरूर होगा। कहते खाट पर पड़ा, इसको क्या पता। जैसे लाख होती है ना, उसको पानी में घोड़ा और उसके अंदर डाल दिया, जब उसने डुबकी लगाई तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई उसमें हंस पड़ा। कहते गड़बड़ है। उसको गुस्सा आया, मैं सबको मार दूंगा। तलवार उठाई, मारने के लिए भागा, लेकिन स्वयं ही ठोकर लगी। जैसे वो तापस चंड कौशिक का जीव अपने शस्त्र से मारा गया, ऐसे वो भी अपनी तलवार से कट गया और नरक में गया। कहते आप सुनते नहीं हो क्या परिणाम हुआ। दूसरा, आपके परिवार में जिनको धन से बड़ा प्यार था, व्यक्ति का नाम लिया, मरने के बाद सर्प बना। सर्प कैसा, मणिधारी, और वो अनुराग धन का वही खजाने पर ले आया। अब किसी को पास नहीं आने देता। क्यों भला, ये धन किसका है, मेरा है। कहते तेरे खाने के काम आएगा भला, क्या कुछ है तो मेरा है ना। किसी को आने नहीं देता। कोई परिवार का व्यक्ति सामने आया और उसको देख करके जाति स्मरण ज्ञान हो। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो पूर्व जन्म की सारी बातें आ गई। धर्म तो सुना था लेकिन किया नहीं था। जैसे दवाई अपने पास रखने से रोगी को ठीक नहीं करती जब तक उसका विधि से सेवन ना किया जाए। अब धर्म को तो जानता था लेकिन धर्म करता नहीं था। अब उसको पश्चाताप होने लगा। मेरी आसक्ति न, मेरी मूर्छा न, मेरे को क्या बना दिया, सांप बना दिया। अब क्या करूं, मैं दुनिया का दुश्मन और दुनिया मेरी दुश्मन। क्या कहते, मार दो मार दो मार दो। जैसे फण उठाया था, फण क्या कर लिया, नीचे कर लिया। उसने आजीवन अनशन कर लिया। जब अनशन कर लिया, पास तो कोई नहीं जाता। बड़ा पश्चाताप, मेरे को अनमोल रतन मिला था। कौन सा, मनुष्य का। मिला तो गुरुओं ने धर्म का रतन भी था अनमोल, लेकिन मैंने उसको लिया नहीं था। अब लेता हूं। जैसे चंड कौशिक ने अनशन किया था, वो तो 8वें देवलोक में गया, जे भी शरीर छोड़ करके देवलोक में गया। जब पूर्व जन्म को जाना, देखा, प्रतिबोध देने के लिए वो आ गया।
और सांप के सिर पर जो मणि थी, परिवार आ गया, सबको अपनी कथा सुनाई। मैं कौन, क्या बना, मणिधारी सर्प, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, समझ आई, अपने आप को संभाला। आज मैं क्या बना हूं, देवता बना। कहते जे मणि संभालो, जे खजाना भी संभालो, मैं अब जा रहा हूं। क्या हो गया, वो चला गया। कहते महाराज आप इस बात को याद क्यों नहीं करते? आपके परिवार ने कितनी बार सुनाया होगा, सुना नहीं? कहते हाँ सुना है। फिर आप क्यों नहीं विचार करते? इनकी बातों में कितना सार है, धर्म सार है, संयम तप सार है, ये आत्मा को संसार की दलदल से निकालने वाले। राजा को ये बातें समझ आ गई, सबको डांट के बिठा दिया। कहते सुबुद्धि ठीक कह रहा। अब विद्याधर राजा थे, किसी समय घूमने के लिए गए पर्वत की चोटी पर। वहां पर ज्ञानी संतों के दर्शन हुए, वंदना की, बैठ गए, उपदेश दिया, पता चला अतिशय ज्ञानी। कहते कई बार जो होनहार होती है वैसी प्रश्न दिमाग में आते। राजा ने पूछा भगवान मेरा कितना जीवन रह गया, कितना जीवन रह गया? कहते सुनने के लिए तैयार हो? कहते हाँ। कहते 21 दिन। कितने दिन रह गए? 21 दिन सुनना था, उसको तो होश उड़ गए। मैंने अपना जीवन ऐसे गवा दिया। और संत जंघाचारण थे, एकदम आकाश में गए और विलाप कर रहा मैं क्या करूं। वो मंत्री साथ था। कहते 21 दिन बहुत होते हैं, 21 दिन बहुत होते हैं। जितना खजाना पर आ है 2 सुपात्र दान दीन दुखियों को। जब ये सारा हो जाए साधु नहीं बन सकते, अणुव्रत लो, गुण व्रत लो, शिक्षा व्रत लो। कहते मैं आजीवन अनशन लूंगा, आजीवन अनशन ले लिया, भाव पूर्ण करके देवलोकों में चले। कहते हैं आत्मा के लिए सार क्या है? ये संयम तप रूप जो धर्म है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा? दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है। सारे गारंटी से कहते हैं एक बार मेरी शरण में आ जाओ, बस तुम्हारा मोक्ष पक्का है। संसार में डूबने नहीं देंगे। ऐसे कितने लोग अपनी जीवन की नैया को हार जाते हैं, जीवन हार जाते हैं। भगवान ने कहा 2 धर्म अहिंसा संयम तप रूप है। वो धर्म सर्वोत्कृष्ट है।
वो सर्वश्रेष्ठ मंगल रूप है। ऐसा धर्म जिसके जीवन में आता है वो मनुष्यों का तो क्या, देवी देवताओं का भी पूजनीय बन जाता है। कहते खून के रिश्ते साथ नहीं निभाते। जिन देवताओं से कोई रिश्ता नहीं वो भी आके मस्तक झुकाते हैं, तो किस कारण से? कोई रिश्ता तो नहीं है। कहते हैं एक आचारवान आत्मा को किया हुआ नमस्कार जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होता है। वह सुलभ बुद्धि पने का कारण है। हजारों जन्मों की रास्ता साफ कर देता है, हजारों जन्मों से छुड़ा देता है। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज आवश्यक निरुक्ति में कहते हैं, अरिहंत भगवान को किया नमस्कार, सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी को किया हुआ नमस्कार अंतःकरण से श्रद्धा पूर्वक आत्मा को हजारों जन्मों से छुड़ाने वाला है। दुर्लभ बुद्धि को सुलभ बुद्धि बनाने वाला है। धर्म के मार्ग में आने वाले अंतरायों को दूर करने वाला है। लेकिन एक बार मत्था झुका दिया तो इससे थोड़ा होगा। वो तो समर्पण है सदा के लिए, सारे रास्ते खुल जाते हैं। गुरुजनों का उपदेश सच क्या है झूठ क्या है इसका वर्णन करता है। दूसरा पाप मरीषावाद का, व्यवहारिक झूठ सच तो समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सच क्या है झूठ क्या है। निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। जो भगवान ने कहा वो हमारे जीवन में सत्य आए, और जो कहा इस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलने की भावना करो। समय हो गया है, आज संक्रांति है। पहले पाठ सुना दें। नमो अरिहंताण नमो सिंधाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण एसो पंच नमोकारो साव पाव पणसणो मंगलाण च सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलंग। नमो अरिहंताण नमो सिंधाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिंधाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लय संसाहुण नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण
नमो उवझायाण नमो लोये संसाहुण येसो पंच नमो कारो साव पावपनासनो मंगलानं च संवेदिं पाडमं हवाई मंगलं लोग सुजोय गृधम तीर्थरे जने अरिहंते गन्ने संचोभि संपि केवलियों समज्जोन्ने संभव अभिनंदनं सोमयं च Pāṁ pāhaṁ sopāsaṁ jīnaṁ ca candapāhaṁ vande suvīhiṁ ca pohadantaṁ sīyal sañño vāsavajñam bimlaunantam ca jīnaṁ dhammam santiṁ ca vandāmi Kunthumaraṁ ca mallim vande uniso vainami jīnaṁ ca vandāmi ratne pāsam taha vadhamānaṁ ca एवं मे विथुआ विहुरे मलापहेन जरवर्ण चौबि संके जीर्णरादित्य रामे स्यंतो गित्ये वंद्ये महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वो ही लाभ समाहि वर मुत तो चंदे सो निवल्लेरा आय चे सोहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग संजोय गृधम दिथरे जने अरिहंते गन्ने संचोभि संपि केवलियों समझोन्ने संभव अभिनंदनं सोमयं च पां पहं सोपासं जिनं च चन्दपहवन्ने सुविहिं च बहुदन्तं सियं संयोवासो ज्ञं विमलौनन्तं च जिनं Dhammam santinja vandami kunthamarancha mallim vande vaneso ayuname jinancha vandami ratne pasamta vadhamanancha evam me vithva vihirimala pahena jarvarna chovi sampi jina radithe rame vasyanto kitye vandye mahiya जय लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुतं तो चंदे सो निवल्लेराय चे सोहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग सुजोय गृधम दिथेरे जने अरिहंते गन्ने Chāmi sampi kevalyo samajjane sambhavam abhinandanam sumayam ca pāṁ pāhaṁ supāsaṁ jīnaṁ ca candapāhaṁ vande suvihim ca pohadantaṁ sīyal sañña vāsavajñam bimlaunantam ca jīnaṁ dhammam santiṁ ca vandāmi kunthamaram ca mallim vande vaneso ayuname jīnaṁ ca Vandami ratne pasam taha vadhamanam ca evam me vithva vihuire malapahena jarmarna chobi sampi jinavara tithera me vasyanto kitye vandye mahiya je loga sutama siddharo vohi labham samahi varmutam to chande so nivallera आय च स्वह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग संजोय गृधम दिथेरे जने अरिहंते संचोभि संपि केवली ओ समज्ज वंदे संभवम् अभिनंदनं सोमयं च पां पहं सोपासं जिनं च चन्दपः वन्दे सुविहिं च बहुदन्तं श्रीयसंज्ञवासो ज्ञं बिमलौनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे वनेसो अयुनमे जिनं च Vandami ritne pasam taha vadhamanam ca evam me vithva vihurile pahena jarmarna chobi sampi jinavaradithe rame asyanto kitye vandye mahiya je loga sutama siddharog vohi labham samahi varmutam to chande so nivallera आय सो अहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो
ਲੋਗ ਸੰਜੋਇ ਰੇ ਧਮ ਦਿੱਥੇ ਰੇ ਜਨੇ ਅਰਿਹੰਤੇ ਗਿਨੇ ਸੰਚੋਬੇ ਸੰਪੇ ਕੇ ਲਿਓ ਸਭ ਜੋਨੇ ਸੰਭਵ ਮਰਿੰਦਨ ਸੋ ਵੈਚ ਪਾਉ ਪਹ ਸੋ ਪਾਸੰ ਜਿਨੰ ਚ ਚੰਦ ਪਹ ਵੰਦੇ ਸੋ ਵਿਜ ਪੋਹਦੰਤੰ ਸਿਰਿਅਲ ਸੰਜੋ ਆਸੋ ਜਨ ਬਿਮਲਵਨੰ ਤਮ ਚ ਜਿਨੰ ਧੰਮਾ ਸੰਤਿੰਜ ਵੰਦਾਮੇ ਕੁੰਥੁਮ ਰਾਜ ਮੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵਣੇ ਸੋਇ ਨਮੇ ਜਿਣੰ ਚ ਵੰਦਾਮੇ ਰਟਨੇ ਪਾਸੰ ਦਹ ਵਧਮਾਨੰ ਚ ਏਵੰ ਮੇ ਵਿਥੁਆ ਬਿਹੁਰਿਮਲਾ ਪਾਹਿਣ ਜਰ ਵਰਣ ਚੌਬੀ ਸੰਪੇ ਜਿਣੁ ਰਾਧਿਥੇ ਰਾਮਿਓ ਸਿੰਧੋ ਕਿਤੇ ਵੰਦੀਏ ਮਹਿਆਜੇ ਏ ਲੋਗ ਸੁਤਮ ਸਿਧਾਰ ਗੋਹੀ ਲਾਭੰ ਸਮਾਹੀ ਵਰ ਮੁਤੰ ਤੋ ਚੰਦੇ ਸੋ ਨਿਵਲੇਰਾ ਆਇ ਚੇ ਸੋ ਅਹਿਯੰ ਪਯਾ ਸੈਰਾ ਸਾਗਰ ਗੰਭੀਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਿ ਮਾਨਿ ਸੰਤੋ ਵਸਹਰੰ ਪਾਸੰ ਪਾਸੰ ਵੰਦਾਮਿ ਕਾਮ ਘਾਣ ਮੁਕੰ ਵਿਸਰ ਵਿਸਰਿੰਦਾਸਾ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣਾਸਾ ਵਿਸਰ ਫਲਿੰਗਵੰਤਾ ਕੰਠੇ ਧਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਮਣੋ ਤਸ ਵਹ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਦੁੱਠ ਰਾਜੰਤਿ ਉਪਸਾਮੰ ਚਿੱਠੰ ਦੂਰੇ ਮੰਤੋ ਤੁੰਜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੇ ਬਹੁ ਫਲੋ ਹੋਇ ਨਰ ਤ੍ਰਿਸ ਜੀਵਾ ਪਾਵੰਤੀ ਨੇ ਦੁਖ ਦੋਗਚੰ ਤੋ ਸੁਮਤੇ ਲੰਘੇ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਪ ਪਾਇਓ ਬਹੀਏ ਪਾਵੰਤੀ ਅਵਿਘੇਣ ਜੀਵਾਇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਠਾਇਓ ਸੰਤੋ ਮਹਾਜਸ ਹਤੀ ਹਰ ਨਿਭਰਣ ਹਿਯਨ ਤਾਦਿ ਨਿਜ ਮੋਹਿ ਭਵੇ ਭਵੇ ਪਾਜਨ ਚੰਦ ਓਵ ਸਗਹਰੰ ਪਾਸੰ ਪਾਸੰ ਵੰਦਾਮਿ ਕੰਮ ਧਨ ਮੁਕੰ ਵਿਸਰ ਵਿਸਰਿੰਦਾਸਾ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣਾਸਾ ਵਿਸਰ ਫਲਿੰਗਵੰਤੰ ਕੰਠੇ ਧਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਮਣੋ ਤਸ ਵਹ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਦੁੱਠ ਰਾਜੰਤਿ ਉਪਸਾਮੰ ਚਿੱਠੰ ਦੂਰੇ ਮੰਤੋ ਤੁੰਜੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੇ ਬਹੁ ਫਲੋ ਹੋਇ ਨਰ ਤ੍ਰਿਸ ਜੀਵਾ ਪਾਵੰਤੀ ਨੇ ਦੁਖ ਦੋਗਚੰ ਤੋਹ ਸਮਤੇ ਲੰਧੇ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਪ ਪਾਇਓ ਬਹੀਏ ਪਾਵੰਤੀ ਅਵਿਘੇਣ ਜੀਵਾਇ ਰਾਮ ਰਮ ਠਾਣ ਜੀਉ ਸੰਤੋ ਮਹਾਜਸ ਭਗਤੀ ਭਰ ਨਿਭਰਣ ਹਿਯਨ ਤਾਦਿ ਨਿਜ ਮੋਹਿ ਭਵੇ ਭਵੇ ਪਾਜਨ ਜਨੋਬ ਸਗਰੰ ਪਾਸੰ ਪਾਸੰ ਵੰਦਾਮਿ ਕਾਮ ਘਾਣ ਮੁਕੰ ਵਿਸਰ ਵਿਸਰਿੰਦਾਸਾ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣਾਸਾ ਵਿਸਰ ਫਲਿੰਗਵੰਤੰ ਕੰਠੇ ਧਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਮਣੋ ਤਸ ਕਹ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਦੁੱਠ ਰਾਜੰਤਿ ਉਪਸਾਮੰ ਚਿੱਠੰ ਦੂਰੇ ਮੰਤੋ ਤੁੰਜੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੇ ਬਹੁ ਫਲੋ ਹੋਇ ਨਰ ਤ੍ਰਿਸ ਜੀਵਾ ਪਾਵੰਤੀ ਨੇ ਦੁਖ ਦੋਗਚੰ ਤੋਹ ਸਮਤੇ ਲੰਧੇ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਪ ਪਾਇਓ ਬਹੀਏ ਪਾਵੰਤੀ ਅਵਿਘੇਣ ਜੀਵਾਇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਠਾਣ ਏ ਸੰਤੋ ਮਹਾਜਸ ਭਗਤੀ ਭਰ ਨਿਭਰਣ ਹਿਯਨ ਤਾਦਿ ਨਿਜ ਮੋਹਿ ਭਵੇ ਭਵੇ ਪਾਜਨ ਚੰਦ ਓਵ ਸਗਹਰੰ ਪਾਸੰ ਪਾਸੰ ਵੰਦਾਮਿ ਕਾਮ ਘਾਣ ਮੁਕੰ ਵਿਸਰ ਵਿਸਰਿੰਦਾਸਾ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣਾਸਾ ਵਿਸਰ ਫਲਿੰਗਵੰਤੰ ਕੰਠੇ ਧਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਮਣੋ ਤਸ ਕਹ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਦੁੱਠ ਰਾਜੰਤਿ ਉਪਸਾਮੰ ਚਿੱਠੰ ਦੂਰੇ ਮੰਤੋ ਤੁੰਜੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੇ ਬਹੁ ਫਲੋ ਹੋਇ ਨਰ ਤ੍ਰਿਸ ਜੀਵਾ ਪਾਵੰਤੀ ਨੇ ਦੁਖ ਦੋਗਚੰ ਤੋਹ ਸੁਮਤੇ ਲੰਧੇ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਪ ਪਾਇਓ ਬਹੀਏ ਪਾਵੰਤੀ ਅਵਿਘੇਣ ਜੀਵਾਇ ਰਾਮ ਰੰਗ ਠਾਣ ਏ ਸੰਤੋ ਮਹਾਜਸ ਭਗਤੀ ਭਰ ਨਿਭਰਣ ਹਿਯਨ ਤਾਦਿ ਨਿਜ ਮੋਹਿ ਭਵੇ ਭਵੇ ਪਾਜਨ ਚੰਦ ਓਵ ਸਗਹਰੰ ਪਾਸੰ ਪਾਸੰ ਵੰਦਾਮਿ ਕਾਮ ਘਾਣ ਮੁਕੰ ਵਿਸਰ ਵਿਸਰਿੰਦਾਸਾ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਆਵਾਸੰ ਵਿਸਰ ਫਲਿੰਗਵੰਤੰ ਕੰਠੇ ਧਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਮਣੋ ਤਸ ਕਹ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਦੁੱਠ ਰਾਜੰਤਿ ਉਪਸਾਮੰ ਚਿੱਠੰ ਦੂਰੇ ਮੰਤੋ ਤੁੰਜੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੇ ਬਹੁ ਫਲੋ ਹੋਇ
नारत्रिय संजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छतो सुमते लब्धे चिंतामणि कप पायवहिगे पावन्ति अविघ्नेन जीवाय राम रथान ये संतो महाजस भक्ति भरणी भरण हियतादिजवोहि भवे भवे पाजिंचन भवे भवे पाजिंचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूल भद्राद्या जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनां जयति शासनं कल्याणपादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविदेवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दाणाणुशेठं अभयप्रियाणं सच्चे सुवर्णवज्रं व्यन्ति तवे सुवात्तमं गङ्गचेरं लोकोत्तमे समणे नायपुत्रे देव दानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा भंबयारि नमस्सन्ति दुःखरं जय करन्ति तं चैता भारः वासं चक्रवर्ती महिन्यो सन्ति सन्ति करलोय पत्तो गे मुनुत्तरं धम्ममङ्गलमुखीठं अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमस्सन्ति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। मेष की संक्रांति वैशाख की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। मेष की संक्रांति वैशाख की पहली मंगलवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। सबके लिए शुभ हो। एक एक महीने के लिए कोई पचखान कर ले। नियम चाहे छोटा हो लेकिन जो किया जाए वो निष्ठा पूर्वक पाला जाए। इस महीने की माला है 12वें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः। भगवते श्री वासु पूज्याय नमो नमः।